लेकिन आपको कभी बुलाया नहीं जाता इन तरह की मीटिंग में, क्योंकि सर, आप हमेशा हल्ला बोलते रहते हैं बीजेपी को, लेकिन नीतीश कुमार ने सर अब हमको नहीं बुलाते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष है? और ये तय कर ले कि कौन पार्टी या कौन व्यक्ति, ये मैटर नहीं है। मैटर है देश को बचाना, संविधान को बचाना। तो देखिएगा 12 तारीख से जो मीटिंग शुरू होगी, यहीं से एक सफलता की शुरुआत होगी। पहला प्रयास है, अंतिम बाकी है, इसलिए शुरुआत होने दीजिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव जी होंगे। पप्पू यादव जी, नीतीश कुमार सबसे बड़ी मीटिंग जो है वो पटना में उन्होंने बुलाया है, क्या लगता है कितने सफल हो पाएंगे वो? देखिए, प्रयास करने में कोई हर्ज है क्या? प्रयास से ही तो सफलता मिलती है, और बिहार हमेशा प्रयास करता रहा है। मुझको लगता है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो समय है, नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है? नरेंद्र मोदी जी के पास मात्र अदानी अंबानी है, प्रोपगंडा है, झूठ है। जिस देश का पीएम अपनी जिंदगी की भीख मांगे किसानों के बीच जाकर, वर्ल्ड में ऐसा कभी हुआ कि कोई पीएम एसपीजी की घेरा में रहने के बाद कोई कहे कि भगवान के भरोसे आज बच के आ गए? ये दुनिया में कोई पीएम राष्ट्रपति ऐसा बोला? कोई भी दुनिया का पीएम और राष्ट्रपति कभी कहा मुझको गाली दी? कोई दुनिया का नहीं, कोई। आप भी बीजेपी। सर मेरी बात सुनो ना। हाँ। इन विपक्ष की मीटिंग के पहले इन लोगों को यह तय कर लेना पड़ेगा। मैंने आज कहा इनको, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है सबसे झूठा उसी का बड़ा नाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, कई सारी चीजें हैं। तो विपक्ष को यह तय करना पड़ेगा। इसके पास सबसे बड़ा माउथ वॉश क्या है? नरेंद्र मोदी के पास, जानते हो? चैनल टीवी। नरेंद्र मोदी जी के पास आज पीपुल सपोर्ट खो जाने के बाद, आम आदमी की गाली पड़ने के बाद, उनके पास आज के डेट में, मुझे दुख क्या आज सबसे ज़्यादा हुआ जानते हो आप? सबसे ज़्यादा दुख हमको हुआ ये है कि इतने बुरे हालात के बावजूद भी कंट्री जो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो अपने हिंदुस्तान में खुद के जीने के लिए जिसके पास कुछ नहीं बचा, आज सबसे बड़ा दोषी कोई है तो देश की पब्लिक। आज एक्सीडेंट हुआ ना, और एक्सीडेंट के बीच में भी अब जब गए इन्होंने अपनी मार्केटिंग मोदी मोदी करके वहाँ करवाना, 500 लाश जहाँ पर पड़ा हो वहाँ एक व्यक्ति माला और मोदी मोदी करवाएगा, पप्पू यादव नारा लगवाएगा मौत के बीच में। इससे बड़ा दुष्टता क्या हो सकती है? इससे बड़ा धूर्तई क्या हो सकती है? क्या इससे बड़ा दुष्टता और धूर्तई करने की तैयारी विपक्ष कर रही है? यदि विपक्ष ये सोचती है कि आप सिर्फ मीटिंग करके पब्लिक को एकत्रित कर लोगे, तो मैं समझता हूँ चंद्रबाबू नायडू फेल कर चुके थे डेवलपमेंट के नाम। लेकिन आपको कभी बुलाया नहीं जाता इन तरह की मीटिंग में, क्योंकि आप हमेशा हल्ला बोलते रहते हैं बीजेपी को, लेकिन नीतीश कुमार ने सर अब हमको नहीं बुलाते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष है? आप हमको एक बात बताइए ना, पप्पू यादव क्या करे? मेरे पास इस देश की डेमोक्रेसी और संविधान और जिस आइडियोलॉजी के साथ मैं चलता हूँ, उसमें मैं किसी जाति धर्म को गाली दे नहीं सकता। मैं किसी कुरान रामायण आस्था भगवान को गाली दे नहीं सकता। मैं किसी वर्ग समूह को मैं भंग कर नहीं सकता।
अब मुझको दुष्टई आती नहीं है। हम नफरत के खिलाफ ही ना प्रेम की बात करते हैं। मेरे पास जो विचारधारा है, सिवाय रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, जो दुनिया में जो लोग आए, बुद्ध हो या महावीर, नानक, कबीर, जिनकी आप लीजिए, उस आइडियोलॉजी आइडेंटिटी से जीने वाला पप्पू यादव को आप ये मत कहिए कि हमारी जो औकात है, जो हैसियत है, वो कंप्लीट रूप से बहुत छोटी हैसियत है। अब मैं कोई जाति हूँ नहीं। हम जिस जात के लोग हम हैं, जिसने हमको जाति बना दी, तो उसके बड़े बड़े लीडर राजा लोग बैठे हैं। अन्य जाति, कोरोना में मेरी कोई जाति नहीं थी, अब बाढ़ में मेरी कोई जाति नहीं थी, हर घटना में मेरी कोई जाति नहीं होती है। तो आज की राजनीति जो जितना बड़का जात और जो जितना बड़ा मार्केटर और जो जितना बड़ा झूठ, सच्चाई पर तो राजनीति होती नहीं है। मैं फिर आज एक बात आपको कह रहा हूँ, बिल गेट्स आते थे नायडू के लिए और वर्ल्ड के सारे पीएम आते थे नायडू के लिए आंध्रा में, और सर नायडू को पता ही नहीं चला कि सबकी जमानत जब्त हो गई। नीतीश बाबू को ने जो प्रयास किया है, मैं उनको बिहार में एक बार नहीं बहुत बार प्रयास होते रहे। फिर मैं आग्रह करूंगा नीतीश जी से, इस देश के सारे विपक्ष, चाहे वो तेलंगाना हो या ममता दीदी, एक परसेप्शन जो लोगों के बीच जाती है, क्या स्टेट वाइज कांग्रेस और इन छोटी पार्टियों के बीच में क्या बेहतर रिश्ते हो पाएंगे? यह एक सवाल है। जिस दिन बड़े कौद के लिए 2024 का चुनाव अभी है, 25 का नहीं है, या उसके एक साल के बाद नहीं है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी यदि 2024 में आ गए तो लोगों की बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, सुतने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, दुनिया में जितनी आज़ादी है खत्म करेंगे। संविधान वैसे ही खत्म करने की तैयारी में है। सारी संस्था, ईडी, सीबीआई, फिल्म इंडस्ट्री भी, आप उठा के देख लो। अभी जो केरला स्टोरी बना, उसके पहले जो कश्मीर फाइल्स बने, और उसके पहले सबसे पहले जो इन्होंने एक्सीडेंटल पीएम बनाया और फिर अपना पिक्चर बनाया, इस सब में इन्होंने जबरदस्ती गाली गलौज करवाया है, नफरत पैदा किया है। आप उठा के देख लो, सब लोग बाहर आकर के बोल रहे हैं। कश्मीर फाइल पे भी कश्मीरी पंडित ने कहा ये 2 एपिसोड बिल्कुल गलत है। तो आपका आधार इनका क्या है? नफरत। इनका आधार, पहला आधार था गोधरा और सेकेंड आधार इसका हुआ पुलवामा, अब तब ये बना रहे हैं सावरकर। लास्ट इसकी पिक्चर आएगी 24 के पहले, सावरकर। केरला स्टोरी इसकी फेल कर गई, ठीक। तो इनके पास, मोदी जी के पास फिर से 24 में आने के लिए चैनल के साथ साथ ये कितना बड़ा पुलवामा और गोधरा से बड़ा कोई घटना करने की तैयारी इनकी गुप्त एजेंडा में क्या है। जैसे नोटबंदी इनकी गुप्त एजेंडा थी और 2000 भी इनका गुप्त एजेंडा है। 2000 इसलिए गुप्त एजेंडा कि इनको जोगी और गडकरी जैसे टाइप के लोगों को मारना है। तो 2000 इन्होंने सितंबर के पहले, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चुनाव है 3 स्टेट का। तो ये यदि ये जो एक जो 60 सम्मेलन होने जा रहा है, जी कौन जी है, यूजी, उस वाली बीच में नहीं आ पाया जो इंडिया में होने जा रहा है। तो आप इसको समझ लो कि यह चुनाव करा देगा पहले। तो इसीलिए जो मीटिंग 12 तारीख की हो रही है, मुझे समझ में आता है कि यह कोई लास्ट मीटिंग नहीं है, फर्स्ट मीटिंग है। इसमें एक संदेश देने के लिए ना कांग्रेस को किसी से बैर या किसी से परहेज की आवश्यकता है, न किसी क्षेत्रीय पार्टी को किसी से। मुझे लगता है कि नवीन पटनायक जी को यदि मैं छोड़ दूं तो सारे विपक्ष को एक किया जा सकता है, नवीन पटनायक जी को छोड़ के। मैं आप इसको बहुत क्लियर नहीं, एक नवीन पटनायक, एक मायावती, ये 2 को छोड़ के।
सारे विपक्ष को एक किया जा सकता है। इसमें कांग्रेस की सहमति शायद आवश्यक होगी, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वो बीजेपी के सामने खड़ा रहेगा। तो ऐसे बीच में नीतीश कुमार जी कितने सफल हो सकते हैं विपक्ष को एक करने में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि विपक्ष एक हो गए तो नरेंद्र मोदी जी जितना नफरत पैदा कर ले, जितना पैसा लगा ले और जितना आग उगल ले, सर 2024 में यदि विपक्ष एक हो गए, पीएम बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। यहाँ सारे इंटेलिजेंट हैं, इस कोई मैटर पीएम का नहीं रखता है। एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और ये तय कर ले कि कौन पार्टी या कौन व्यक्ति, ये मैटर नहीं है। मैटर है देश को बचाना, संविधान को बचाना। तो देखिएगा 12 तारीख से जो मीटिंग शुरू होगी, यहीं से एक सफलता की शुरुआत होगी। पहला प्रयास है, अंतिम बाकी है, इसलिए शुरुआत होने दीजिए। बिहार मोदी जी के लिए चैलेंजेबल होगा।